एक छोटा लड़का सीढ़ी पर चढ़ा और चांद को साफ करने की तैयारी करने लगा। वो गोल चांद को एक अर्धचंद्र में बदलना चाहता था। जैसे ही उसने आखिरी सीढ़ी चढ़ी, उसका शरीर अचानक ऊपर की ओर तैरने लगा। वो कुछ पल तैरा जैसे पानी में तैराकी कर रहा हो और फिर एक चमकदार वस्तु की सतह से चिपक गया। ध्यान से देखने पर उसने देखा कि वहां अनगिनत टिमटिमाते हुए तारे थे। तभी उसे दूर से अपने पिता की आवाज सुनाई दी। उसने जल्दी से एंकर को कसकर बांधा और अपने पापा और दादा के लिए एक रास्ता बना दिया। तभी आकाश में एक तेज रोशनी चमकी। वो भागता हुआ आगे गया और देखा कि एक चमकता हुआ उल्का गिरा है। लड़का और खेलना चाहता था, लेकिन फिर से अपने पिता की आवाज सुनी। उनका असली काम था चांद की सफाई करना। पापा ने एक झोपड़ी खोली और उसमें से सफाई के औजार निकाले। बच्चा अपने मनपसंद सफाई के औजार चुनना चाहता था, लेकिन पापा ने उसे रोक दिया। उन्होंने जबरदस्ती अपने तरीके बच्चे पर थोपे। जैसे ही बच्चे ने पापा से झाड़ू ली, दादा नाखुश हो गए। उन्हें लगा कि उनका तरीका बच्चे के लिए ज्यादा ठीक है। अब बच्चा दुविधा में था। 2 झाड़ू, 2 यादें, 2 सोच। ऐसे झगड़े नए नहीं थे। यहाँ तक कि टोपी पहनने पर भी दादा और पापा की लड़ाई होती थी। दादा कहते थे कि टोपी की किनारी ऊपर करो ताकि ऊर्जावान दिखो, और पापा कहते थे कि नीचे करो ताकि धूप से बच सको। वे हमेशा बहस करते, समझाते, लेकिन बच्चे को और उलझन में डालते। बच्चा बस बोर हो जाता। वो सिर्फ बड़ों की नकल करता। जब पापा नाक छूते तो वह भी छूता। जब दादा कान खुजाते तो वो भी वही करता। तभी जब दादा और पापा फिर से झगड़ रहे थे, चांद की जमीन अचानक जोर से हिलने लगी। वे तारे इकट्ठा कर करके चांद को अर्धचंद्र बना रहे थे। दादा की झाड़ू उनके दाढ़ी की तरह ही दिख रही थी। तभी एक विशाल उल्का दूर से तेजी से आया और चांद से आ टकराया। तीनों तुरंत तारों के ढेर में छिप गए। धीरे से सिर बाहर निकाल कर देखा तो वो उल्का चांद में फंसा हुआ था। उन्होंने कोशिश की, दादा ने उखाड़ा, पापा ने धक्का दिया, लेकिन वो हिला भी नहीं। तभी बच्चा कुछ महसूस करता है और धीरे से उस उल्कापिंड को थपथपाता है। जब दादा और पापा बहस कर रहे थे, बच्चा चुपचाप उस उल्का के ऊपर चढ़ गया था। उसने कान लगाकर सुना, फिर एक हथौड़ी निकाली और धीरे से ठक-ठक की। वो बड़ा तारा टूटकर छोटे छोटे तारों में बिखर गया। ये देख दादा और पापा हैरान रह गए। बच्चे ने अपने तरीके से काम करके दोनों का दिल जीत लिया। तीनों मुस्कुराए और अब बच्चा अपनी पसंद के सफाई उपकरण इस्तेमाल करने लगा। आखिर में तीनों पीढ़ियों ने मिलकर तारों को चांद पर सजाया और गोल चांद एक सुंदर अर्धचंद्र में बदल गया। पापा ने एंकर नीचे किया और उस दिन से बच्चे ने अपनी टोपी पहनने का भी एक खास तरीका अपना लिया। दादा और पापा ने एक दूसरे को देखा और जैसे उन्होंने कुछ समझ लिया।